हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग सुबह सुबह शुरू हो रहा है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और ये मैं थोड़ा बच्चों का टिफ़िन पैक करी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले बाटी बनाया था रात में, तो वो बची हुई थी। तो बच्चे बोले मैं यहीं ले जाऊँगा क्योंकि बहुत अच्छा बना था। और बेटा पहले नहीं खाता था, लेकिन अब थोड़ा बड़ा हो रहा है तो वो तीखा चटपटा पसंद करने लगा है। तो वो भी बोला कि नहीं मैं ही ले जाऊँगा। और बच्चों के जो बेटी के फ्रेंड वगैरह आए थे वो लोग भी खाए थे, वो लोग भी बोले अच्छा बना है। तो बोली कि नहीं नहीं, मैं मम्मा जो बचा है आप हमें दे दीजिए। तो हमने ठीक है दोनों को पैक कर देते हैं। मैंने पैक कर दिया ऐसे दोनों, मीठा और तीखा। अपना बच्चे जो ऐसे खा लेंगे, फिर आएंगे दोपहर में 1:30 बजे, तो फिर घर का खाना अपना खाएंगे ही। तो फिर उसके बाद मैं सुबह सुबह लग गई अपने रूटीन में, क्योंकि बच्चे चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे, तो मैंने थोड़ा सा बैठा। उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग में शुरू हो गई, क्योंकि आज मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है, अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है घर को, क्योंकि कल हम कहीं जा रहे हैं। तो आज ही से हमें अपने घर को, मतलब मुझे, मैं एक दिन पहले ही ना, अपना जो जाना रहता है उस दिन पहले ही मैं अपना सारा कमरा वगैरह सेट कर देती हूँ, जिससे जब मैं आऊँ वापस तो मुझे बहुत ज़्यादा बिखरा ना रहे। हाँ, यहाँ पे कोयला है तो डस्ट तो आ ही जाएगा, चाहे कितना भी आप लॉक करके घर जाइए, लेकिन अपने हिसाब से बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा और हर चीज़ सही जगह पे रख कर के मुझे ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से मैंने पूरा अपना बेड ठीक किया, क्योंकि सबसे पहले उठते ही बेड ठीक करना रहता है। तो मैं तो अपना कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों का नहीं कर पाती, क्योंकि फटाफट मैं चली गई उनका टिफ़िन पैक करने। टिफ़िन बच्चे चले जाते हैं ना, तब फिर लगता है कि ये सब काम टाइम जैसे मिलता है मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे दिन भर बिखरा हुआ चीज़ें नहीं होना चाहिए, ना ही बेड होना चाहिए, और ना ही सामान कोई मतलब चादर वगैरह। अगर आप मेरा कहना ये है कि अगर आपको दोबारा सोना है, ओढ़ना है, तो फिर आप दोबारा से ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत लोगों के घर में ऐसे बिखरा रहता है। नहीं, बिखरा नहीं होना चाहिए घर में, ये अशुभता का कारण है, शुभ मतलब नहीं होता है। कोई घर में सब उठ गए हैं तो आप बेडशीट ठीक कर दीजिए, और अपने कंबल वगैरह जो भी ओढ़े हैं आप लोगों ने उसको भी ठीक करके एक जगह रख दीजिए, जिससे कमरा क्लीन रखे और एक तरीके से पॉजिटिव वाइब्स रहती है। और मुझे ऐसे ही पसंद है और मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बिखरा वगैरह कमरा या तो वैसे नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं अपना सामान सेट करती रहती हूँ। हस्बैंड भी बोलते हैं क्या दिन भर लगी रहती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे पसंद है, मैं करती हूँ और उनको भी पसंद है, इसीलिए मुझे कभी भी ये लोग क्लीनिंग को लेकर के मेरे घर में मुझे कोई नहीं बोलता, क्योंकि जानता है कि सब ये साफ़ सफाई करती है। और मेरे घर में मेरी जो बहनें हैं वो भी कहती है अरे ये तो जाएंगी तो इनका पूरा धोना धाना शुरू हो जाता है। तो मुझे तो ये ऐसे ही मैं अपना साफ़ सुथरा रखती हूँ, मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं सोची ना कि मुझे जाना है, तो उससे पहले मैं अपना जिसमें हमको सामान ले जाना है, 2 दिन के लिए जाना है मुझे, तो चलिए आप लोग को भी साथ में ही चलेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं सोची कि जो जिसमें मुझे सामान रखना है, मैं सोची थोड़ा-सा बड़ा ही सामान लें, क्योंकि ठंडी मौसम हो गया है। ठंडी के कपड़े कपड़े तो अभी ले जाने लायक नहीं हैं, लेकिन अभी थोड़ा ठंड कम है, ठंड है ही नहीं, जितना मतलब इस मौसम में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, वैसा मौसम में भी ठंड नहीं है। तो ये मैं रखी थी इसी में, दीवान में ही अपना रख देती हूँ, जो बैग वगैरह होता है, तो फिर मैं उसको निकाल के रख ले रही हूँ, क्योंकि जब मुझे समय मिलेगा तो मैं उस कपड़े को पैक करूँगी। मतलब जो भी मुझे ले जाना है सबसे पूछ-पूछ के उसका कपड़ा सबका सेट कर दूँगी। उसके बाद मैं सोची थोड़ा-सा मैं वार्म अप कर, तो भी मुझे टाइम है, तो मैं अपना थोड़ा-सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि ना ऐसे अच्छा रहता है। और आजकल ना थोड़ा-सा बेली फैट वगैरह मेरा बढ़ गया है, क्योंकि बच्चों की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, नहीं तो मैं पार्क वगैरह भी जाती थी बच्चों को लेकर के। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो उनके पास अलग-अलग काम हो जाता है, तो जिसकी वजह से मुझे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने की वजह से मुझे बच्चों की वजह से घर में ही रहना पड़ जा रहा है। घर का तो हम लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन उससे आपका फैट बर्न नहीं होता है, जबकि अलग फिज़िकल वर्क नहीं करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से मैं सोची थोड़ा-सा मैं अपने लिए आज समय दे दूँ, क्योंकि अंदर से भी समय देना ज़रूरी है अपने शरीर को, नहीं तो फिर
आप कभी जब ज़्यादा वर्क करोगे ना तो आपको अलग ही मतलब फ़ील होगा, इसलिए आप करते रहोगे एक्सरसाइज़ तो आप एक्टिव रहोगे और एनर्जेटिक रहोगे। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा-सा अपने लिए एक्सरसाइज़ किया। ये मैं कोई देख कर के कहीं नहीं करती, ये मैं करती आती हूँ और मैं सुबह-सुबह पहले उठ के कर रही थी, लेकिन जब मेरा हार्मोन्स इम्बैलेंस हुआ था ना, तभी से मैं थोड़ा ठंड से बचने लगी और सुबह उठना बंद कर दी हूँ। लेकिन मैं अभी भी फिर से मैं उठना शुरू करूँगी, क्योंकि बच्चों को अभी आने वाला एग्ज़ाम, और ये जो मैं एक्सरसाइज़ कर रही हूँ ना, ये आपके आर्म जो फैट होते हैं या तो यहाँ के जो बगल के एरिया के होते हैं, चेस्ट वगैरह के, वो आपका ख़त्म होने के लिए ये ऐसे सिंपल सा एक्सरसाइज़ है, लेकिन बहुत वर्क करता है, और अगर आप डेली करते हैं तो आपको और फिट महसूस करेंगे। अब मुझे ओम इतना नमः पता है कि आपके शिवाय। शरीर में जैसा भी हो, लेकिन आप एक्सरसाइज़ करते रहते हो ना, तो अलग ही एनर्जी होती है और आपका मन अच्छा रहता है, आप स्वस्थ फ़ील करोगे। इसलिए करते रहना चाहिए थोड़ा बहुत, जिससे क्या है ना, स्ट्रेचिंग होता रहे शरीर का। तो रोज़ नहीं, जब मुझे समय मिलता है तो मैं ज़रूर अपने ऊपर थोड़ा-थोड़ा ध्यान देती हूँ, और देख रही थी कि देखिए मेरा आँख में थोड़ा-सा स्वेलिंग है, और थायराइड वगैरह वालों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, जो ये एक्सरसाइज़ मैं अभी कर रही हूँ, इसको ये ना आप लोग थायराइड वगैरह जो जिसको होता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आप सभी लोग ज़रूर आप अंदर पे काम करिए, दवाई खाने से हमेशा शरीर स्वस्थ नहीं रख सकते। जैसे बहुत सारे लोग थायराइड की दवाइयाँ खाते, दवाई खाने से अच्छा है कि आप उस चीज़ पे वर्क करें जो जिसकी वजह से ये बीमारियाँ हो रही हैं। क्योंकि अभी हम दवाई कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप उस पे ही वर्क करें जिससे ये आपका बीमारी बढ़ रही है। मैंने भी ऐसे ही काम किया था, जिससे मेरा हार्मोन्स इम्बैलेंस जो हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो मेरा ख़त्म हो गया है 3 महीने में मैंने ख़त्म किया था। इसीलिए मैं अब उस चीज़ों से वो बच के रहती हूँ, जो चीज़ें मेरा थायराइड का हार्मोन से मतलब बिगाड़ देता है, शरीर को ख़राब कर देता है। बढ़ता है तो मेरा शरीर ऑटो मोड में ख़राब होने लगता है, वीकनेस महसूस होने लगती है। लेकिन आपका बॉडी ही आपका सच्चा धन है और सच्चा साथी है, और कुछ नहीं है। मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं एक्सरसाइज़ कर रही थी, क्योंकि ना अभी नींद जैसे लग रहा था पूरी नहीं हुई है। तो इसीलिए मैं ऐसा, और ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं ऐसे ही एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, मैं सही तरीके से कर रही हूँ। ये वर्क करता है, छोटे-छोटे देखने में ज़रूर लगता है, लेकिन आप जब करोगे डेली वगैरह तो आपके शरीर पे ज़रूर ये वर्क करेगा। तो थायराइड वालों के लिए यही, मैं जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, आप सभी बहनों से निवेदन है कि आपको अगर कोई भी बीमारी है तो उस बीमारी की जड़ तक जाइए कि आखिर ये हुआ कब और क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप दवाई खाइए, ये खाइए, वो खाइए, उससे आपका सही हो जाएगा। दवाई किसी भी बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है। आप मेरा मानिए तो वर्क करिए उस पे जो आपकी बीमारी का जड़ है। आप उससे हट के रहिए। मैं बहुत सारी चीज़ों से मैं बता नहीं सकती, मैं अलग ब्लॉग में आप लोगों को शेयर करूँगी अभी, कि मुझे क्यों हुआ था और मतलब कैसे मैं बचती हूँ उस चीज़ों से। अभी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों अभी ये वाला अलग ही ब्लॉग है, उसके लिए मैं अलग ब्लॉग बनाऊँगी, जिससे आप अपनी बीमारियों से बच सकते हो। और मैंने 3 महीने में अपना कैसे थायराइड का जो हार्मोन्स था, दवाइयाँ जो डेली खाने की जो मुझे पड़ रही थी, वो मुझे उसको कैसे ठीक किया, और उससे मैं कैसे बच रही हूँ, अभी मुझे दवाई क्यों नहीं खानी पड़ रही है। ये सभी एक कहीं न कहीं हमारे जीवन में या हमारे लाइफ़स्टाइल से चीज़ें जुड़ी होती है, जो हमारे आस-पास लोग होते हैं, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा 90% महिलाएँ इसीलिए ग्रसित हैं, अ, क्यों बीमार रहती हैं, या माइग्रेन की प्रॉब्लम से, थायराइड की प्रॉब्लम से, और अदरवाइज़ प्रॉब्लम से परेशान रहती हैं। क्योंकि जो 90% जो हमारा दिमाग है ना, वो हमारे घरेलू जो भी हमारे वातावरण चलता रहता है हमारे आस-पास, उससे परेशान हो करके ये सब चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि किसी की बीमारियाँ अपने आप आ जाती है। थायराइड ग्रंथ तो हमारे बॉडी में है ही, वो हमें जैसा हमारा माहौल होता है वैसे वो बढ़ जाता है और वैसा ही वो कम हो जाता है, इसलिए हमें अपने उस पे वर्क करना है। चलिए, मैं एक्सरसाइज़ करके थोड़ा-सा बैठ ली, उसके बाद मैं नहाने चली गई, और जो कपड़े थे वगैरह थे वो मैंने मशीन नहीं लगाया, मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। डेली मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, कभी मतलब कब से कब जब ज़्यादा कपड़े रहते हैं तभी मैं मशीन लगाती हूँ, ऐसे अदरवाइज़ मैं कपड़े हाथ से ही धो के और ड्रायर ज़रूर कर देती हूँ, जिससे कपड़े जल्दी से सूख जाए। और मैं ये नहा कर के आ गई थी, तो फिर अपने कपड़े को मैं
छत पे ले जाऊँगी भी डालूँगी। उससे पहले मैं अपना मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरा ना स्किन बहुत ड्राई हो जा रहा है आजकल, तो और थोड़ा ड्राई है भी, इसलिए मैं तुरंत नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और ना मुझे समझ में नहीं आता कौन-सा मॉइस्चराइज़र, अगर मैं थोड़ा-सा ऑयली लगाती हूँ तो थोड़ा-थोड़ा ठीक रहता है। अगर मैं ड्राई थोड़ा-सा भी लगा लूँगी ना, मेरा ना ही बहुत ड्राई है, ना ही मेरा स्किन ऑयली है, मिक्स वाला है, बीच वाला है, जिसपे ज़्यादा लगाने पे पिंपल्स वगैरह होने लगते हैं। और ऐसे तो मेरे को नहीं होता। ये मैं कंघी इसलिए दिखा रही थी कि ये मैंने कंघी मँगाया था मीशो से, और ये कंघी बहुत अच्छा है। ये नीम के जो नीम का होता है पेड़, उससे ये कंघी बनाई गई है। तो ये बहुत अच्छा होता है। आज प्लास्टिक वाला कंघी मैं बहुत सालों से, 1 आध साल से हो गया, 1 आध साल नहीं 2 साल कम से कम हो गया होगा, 2 सालों से मैंने यूज़ करना बंद कर दिया और यही वाली कंघी मैं रखी हूँ। और बहुत ईज़ी वे में आया था, 3 का सेट था इसका, और अच्छा लगता है। ऐसे प्लास्टिक वाली कंघी अच्छी भी नहीं लगती है और नुकसान भी करता है। तो मैं चली गई अब अपना छत पे कपड़ा डालने, क्योंकि देखिए कपड़े सबसे पहले मैं फैला के नीचे उतरती हूँ ना, तो आपको पता है मेरा नीचे ऊपर का फ्लोर है। तो नीचे अगर मैं चली जाती हूँ तो नीचे के काम हो जाते हैं, जिससे ऊपर का काम बहुत लेट हो जाता है। तो सबसे पहला काम है मैं कपड़ा डालूँगी, क्योंकि अभी डालने के बाद आज है एकादशी, जो देव उठनी एकादशी है। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करती देव उठनी एकादशी के दिन, लेकिन हाँ, मंदिर को, कमरे जो भगवान जी का कमरा है उसको अच्छे से ठीक क्लीन करती हूँ, साफ़-सुथरा करके। मैं भगवान जी को नए वस्त्र, जो कपड़े होते हैं, नया साफ़-सुथरा जो धुला होता है, और अच्छे से उनका सब हटा कर के कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, आसन भी ठीक कर देती हूँ, जिससे वो धुले हुए कपड़े पहन लें, मतलब कपड़ा दोनों जन को, या भोलेनाथ जी को और ठाकुर जी दोनों जन को अच्छे से कपड़ा पहना कर के, फिर से जो फूल वगैरह होता है, टीका वगैरह मैं कर देती हूँ, और माला-वाला यही सब करती हूँ, भोग लगा देती हूँ। यही मेरा मतलब देव उठनी एकादशी के दिन होता है। व्रत तो मैं पहले करती थी, लेकिन जब से मेरी बेटी पेट में थी, तो वो सितंबर के महीने में हुई थी लास्ट में, तो मेरे ऑपरेशन से दोनों बच्चे हुए हैं। तो उसमें क्या है ना कि मेरे को बहुत वीकनेस पहले बेबी में हो जाता है ना, तो इसकी वजह से मेरे पापा ने मेरा ये व्रत छुड़वा दिया था। उसके बाद मैं नहीं पकड़ी ये व्रत, क्योंकि बहुत सारे व्रत हो जाते हैं। तो फिर मैंने दोबारा नहीं पकड़ा है अभी। मैं आगे चल के अगर अगर ऐसा होता है कि पकड़ा बीच में जाता है, तो मैं फिर से पूछूँगी अभी, तो फिर से मैं उठा लूँगी। तो इसलिए मैं नहीं पकड़ी हूँ अभी, और इस तरह से मैं भोग लगाई, और वो हस्बैंड को बोली थी कि आप ले जाइएगा मंदिर और प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, मंदिर पे भी तो भोग लगता है। इसलिए ठाकुर जी को मैंने ऐसे तैयार कर दिया था, अपना टीका-उका लगा कर के, अच्छे से वस्त्र बदल कर के। ये देखिए अच्छे से लग रहे थे, और मैंने ये पूजा कर लिया, और पूजा करने के बाद हस्बैंड आ गए थे, तो उनसे बोला, तो वो बोले नाश्ता मत बनाओ, मुझे कुछ फ्रूट दे दो, रखा है। तो मैं भी उनको भी काट के दे दिया, और अपने भी खा रही थी, क्योंकि मैं भी अब सोची कि मैं क्यों बनाऊँ, मैं भी खा लेती हूँ, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। फिर मैं बोले, है हस्बैंड बोल के गए थे कि हैवी बना लेना थोड़ा-सा, मतलब लंच में अच्छे से बना लेना। तो फिर मैं बोली ठीक है, बना लूँगी। तब सभी समय था, तो मैं सोची चलो कपड़ा ही प्रेस कर डालती, क्योंकि हस्बैंड को भी जाने के लिए भी कुछ चाहिए कपड़ा, और ना बहुत सारा उनका पैंट वगैरह था, मैं इधर कई दिन से प्रेस नहीं कर पा रही थी। काम ज़्यादा हो जा रहा था इसकी वजह से, तो फिर मैं मुझे आज इनका टाइम मिला है, और इसी वजह मैं प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि पैंट वगैरह मैं ही प्रेस करती हूँ। ऐसे तो वो बोलते हैं कि दे दो, लेकिन मुझे लगता है नहीं, थोड़ा बहुत तो वर्क करना चाहिए। और मैं ना छोटी बेटी थी तभी से मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन बीच में मैं करने लगी थी, तब से मैं करती हूँ। शर्ट भी मैं करती थी, अभी 1 साल से हस्बैंड बोले हैं नहीं, मेरा दे दिया, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, और उसको तो शर्ट थोड़ा-सा कॉटन वगैरह का जो रहता है ना, वो अच्छे से प्रेस करना रहता है, क्योंकि उसमें रिवाइव वगैरह दिया रहता है। थोड़ा समय लगता है मुझे करने में, मैं थोड़ा धीरे-धीरे, मतलब मुझे समय लगता है। तो ये बोलते हैं नहीं दे दो, तुम परेशान मत हो। और पैंट वगैरह जो रहता है मेरे जीन्स वगैरह का, वैसा वो मैं कर देती हूँ। इतने सारे कपड़े थे उनके पैंट, जो मैं इकट्ठा करके रखी थी, मैं इकट्ठा ही प्रेस करती हूँ। अभी बहुत सारे थे, लेकिन ऐसे चल जाता, लेकिन मैं बोली नहीं, आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं इतना कर दी। उसके तो फिर मैं सोची चलो अच्छा हुआ ना, एक काम तो ख़त्म। और ये ना अभी कुछ दिन के लिए हो गया, कम से कम महीना भर। ये हस्बैंड अभी, मतलब महीना तो चलिए, क्योंकि अभी अंदर भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं इनके, तो महीना नहीं तो कम से कम 15-20 दिन के अंदर-अंदर मैं कर देती हूँ, तो वो ठीक रहता है, इकट्ठा बैठती हूँ तो।
तो इस तरीके से, और जो कपड़े रखे थे मैं सोची बाद में आकर के सरी आऊँगी, तब तक मैं पहले लंच बना लूँ, लेट हो जाएगा बनाने में। तो मैंने आज ना सोची थी कि क्या बनाऊँ, है भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोली चलो दाल तो हर बेटी खाने का वो नहीं रहता है, तो कुछ हैवी बनाने के लिए बोले हैं तो कुछ चटपटा बना लिया जाए, और जिससे सभी अच्छे से खा लें। और मेरा थोड़ा-सा अगर लंच में बना रही हूँ तो हो सके अगर कुछ बचेगा तो दोपहर का, शाम रात वाला भी थोड़ा-सा काम हो जाएगा। इस तरीके से मैंने सोचा चलो काबुली चना मैंने फुलाया था, और ये इस तरीके से देखिए टमाटर मैंने प्याज मिर्च को मैंने पीस करके पहले डाल दिया था, और ये टमाटर था 2, और लहसुन और अदरक को मैंने एक तरीके से इस तरीके से पेस्ट बनाया। और सबसे पहले हींग और तेज़पत्ता डालकर तेल में मैंने तड़का दिया। फिर प्याज और जो सूखा मिर्च होता है उसको पीसा। फिर इस टमाटर और लहसुन अदरक को पीस करके मैंने पेस्ट डाला। अब मैं नमक डाल दे रही हूँ। नमक डालने के बाद मेरे पास छोला मसाला था, मैं 2 चम्मच छोला मसाला इसको डालूँगी। और ये डालने के बाद मैंने थोड़ा-सा अपने घर वाला जो मसाला पीसा था उसको भी डाला, क्योंकि ये मैं बीच में मंगाई थी। इसे मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब मंगाई रहती हूँ रहता है तो यूज़ कर लेती हूँ, जिससे मसाला ख़राब ना हो। कभी-कभी मंगा लेती हूँ, कभी-कभी नहीं ऐसे ही बना लेती हूँ। और मेरे दोनों अच्छे बनते हैं। तो ये मैंने फुलाया हुआ था सुबह ही, तो फिर ये फूल गया तो मैं फिर इसको बना लेती हूँ। और ना ये ऐसा बनाऊँगी जिससे ना आपको चाट वग़ैरह जैसे लोग खाते हैं बाज़ार में, उस तरीके का बनेगा इस तरीके और बहुत ही टेस्टी। आप इसको ऐसे भी छोला को खा सकते हैं। और मैं ना बहुत लोग छोले में ना थोड़ा-सा मीठा डाल देते हैं, मुझे मीठा वाला छोला बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तीखा और चटपटा जैसे चाट मिलता है ना टमाटर वाला, वैसे पसंद है। तो वैसे ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो बेटी है ना उसके फ्रेंड बच्चे आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं। लोग आते हैं तो चिल्लाते बहुत हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने सोचा नहीं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं तब तक मैं अपना बना ले रही हूँ, क्योंकि ना 3 बजे से ही सब बच्चे आ जाते हैं और यहीं जुट करके सब बनाते रहते हैं। और इन लोगों को ना बन ही नहीं पा रहा है, बहुत दिन से बना रहे हैं, कई दिन से बना रहे हैं और कई सब्जेक्ट में मिला हुआ है, तो इन लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करने में भी समय लगता है। इस तरीके से मैंने अपना सारा छोला इस तरफ से मैं सोची नहीं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि आज एकादशी है ना, तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा हैवी बनाया। तो सोचा था कि चलो हैवी बनाई हूँ तो क्या बनाऊँ, तो इसीलिए मैंने छोला बनाया। तो इसलिए मैंने रोटी बना दी, क्योंकि बच्चे आए हैं तो वो लोग भी खाएंगे, और 3 बजे से उनकी फ्रेंड वगैरह भी आने वाली हैं तो वो लोग भी खाएंगे। तो इस तरीके से मैंने, देखिए अब मैं खाई पी, उसके बाद इनके 3 बज गया, कब पता ही नहीं चला, इनके फ्रेंड वगैरह भी आ गए। तो बेटी बोली कि नहीं, मैं बोली कि चलो उन लोगों को भी दे देती हूँ, क्योंकि ना वो लोग को बहुत पसंद आता है, और बोलती नहीं आंटी आप अच्छा बनाती हैं। मैं बोली चलो इन लोगों को कुछ अच्छा खिला दिया जाए चटपटा। तो इस तरीके से मैंने छोले, देखिए बहुत अच्छा टेस्टी बना है ना एकदम टमाटर वाला। और इस मैंने उनको डेकोरेट कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि ना ऐसे छोला कुल्हड़ वाला भी मिलता तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये नमकीन सेव वाला भुजिया मेरे पास था, उसको डाला मैंने। ग्रीन वाली चटनी तो नहीं थी, अब मैंने ग्रीन वाली चटनी नहीं बनाई, और इसी के ऊपर मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया, और दही के ऊपर थोड़ा सा सॉस डाल दिया, मतलब मीठा वाला जो सिंपल वाला सॉस आता है ना, चटनी मीठी मीठी होती है जैसे इमली की चटनी, सर मेरे पास सॉस था वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया। और डालने के बाद इस तरीके से प्रिपरेशन कर दिया, जिससे जो भी तीखा, ऐसे तो मैं तीखा बनाई हूँ, लेकिन मैं थोड़ा तीखा कम ही खाती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड बोल के गए थे थोड़ा सा तीखा चटपटा का वो खाते हैं। तो हो गया मेरा, मैं तो खा ले ही देती दोनों तरफ से, थोड़ा सा कम खाऊंगी, लेकिन इस तरीके से मैंने उनका प्रिपरेशन करके दिया। अब देखिए ऐसे ही उन लोग घर, तो लेकिन वो लोग को जब लेके गई ना, तो मैं सोची थोड़ा सा तीखा ना लगे, इसलिए मैंने ये सब डाल दिया कि और अच्छा भी लगेगा। और थोड़ा फैंसी होता है ना, तो बच्चे बहुत अच्छे से खा भी लेते हैं, और अच्छा लगता है देने में भी किसी को ऐसे। तो ये मैं लेके जा रही हूँ, चम्मच लगा दे रही हूँ। नमकीन भी मैंने दे दिया, क्योंकि बेटी बोली कि मैंने अभी तुरंत खाया है तो मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मत देना मम्मा। तो मतलब उसकी 3 फ्रेंड आई थी, तो मैं बोले जैसे 3 लोग हैं, तो 3 लोगों का मैंने लगा के ले जा रही थी। 3 का अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बेटी के लिए थोड़ा नमकीन ले गई।
और अभी 3 ही लोग आए थे, 1-2 लोग नहीं आए थे क्योंकि अभी आज एकादशी का पूजा हो रहा था, तो वो लोग अपने घर में थे। वो थोड़ा बोली है कि लेट में आएँगे। तो फिर मैं चली आई कि मुझे पूजा करना है, तो मैं कुछ कपड़ा वगैरह जो था मुझे टाइम मिला तो मैं सेट करने लगी आकर के। फिर शाम हो गया तो मैं सोचा दीपक जला लेती हूँ क्योंकि आज एकादशी के दिन घर में फिर से अच्छे से पूजा करके दीपक जलाया जाता है। तो ये मैं वो बेटी को ही जलाती है, लेकिन आज वो अपने काम में लगी हुई थी। तो मैंने पूरे घर में दीपक लगाया, ऊपर भी मैंने लगाया था। फिर उसके बाद इतना सारा मैंने रोटी बनाया, रोटी बनाने के बाद दीपक लगाने के बाद मैं किचन का काम कर रही हूँ। ये इतना सारा बर्तन हो गया था इतने सारे बर्तन, तो क्योंकि मुझे आज ही क्लीन करना था, जितना भी जूठा बर्तन था सबको क्लीन करना था और मैंने किचन को भी अच्छे से क्लीन किया क्योंकि हम जाएंगे तो बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। जूठा मतलब बर्तन मुझे अच्छा नहीं लगता। और इस तरीके से मैं पूरा बर्तन एक तरीके से क्लीन किया। अब उसको अब सेट कर रही हूँ। ये सब देखने में बहुत ही ईज़ी लगता है लेकिन करने में बहुत समय लगता है। फिर मैंने एक-एक करके सब क्लीन करके अच्छे से रख रही हूँ क्योंकि मुझे कल जाना है, तो बहुत ज़्यादा काम मेरे पास ना रहे। क्योंकि अभी मैंने पैकिंग भी नहीं की है और आज ही मेरी पैकिंग हो जानी चाहिए थी लेकिन पैकिंग नहीं हुई है। अब देखिए कब करती हूँ मैं क्योंकि टाइम तो नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारा ये सब भी काम रहता है। तो जो कढ़ाई होती है ना मेरे पास लोहे वाली, उसको मैं थोड़ा-सा ना गैस की आँच पे सुखा लेती हूँ तो वो उसमें जंग नहीं लगता है। फिर मैंने सोचा दूध भी मैं उबाल करके रख लेती हूँ। हस्बैंड आजकल 2-3 दिन से नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा-सा ना कफ़ वगैरह बन रहा था, तो मैं उबाल करके सोची ठंडा करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। लेकिन बेटा बोला कि मेरा लेना है, मैं पीऊँगा। मैं बोली चलो तुम पियोगे तो दीदी को भी दे देती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।